1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजरायल के ऊपर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ईरान ने यह हमला हमास के मुखिया इस्माइल हानिये और अपने कमांडर अब्बास निल्फोरशान की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। दरअसल आईडीएफ ने 31 सितंबर 2024 को हानिये को तेहरान में ढेर कर दिया था, जबकि ईरानी कमांडर अब्बास की मौत लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 सितंबर 2024 को आईडीएफ के हमले में हो गई थी। लेकिन ईरान के हमले के बाद इजरायल ने डंके की चोट पर कह दिया था कि वो इस हमले की ईरानी से भारी कीमत वसूलेगा। और इजरायल के इस हमले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजरायल ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमले कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि यह हमला होता, इजरायल और अमेरिका की ये पूरी योजना सोशल मीडिया पर लीक हो गई, जिसके बाद ईरान पर हमला करने की बात ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अब ईरान से जो खबर निकल कर आई है वो बेहद ही सनसनीखेज है। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि ईरानी सरकार ने अपनी सेना को इजरायल के साथ युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि उसे गाजा और लेबनान में पहले ही अपने सहयोगियों का विनाश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ये जानकारी ईरान के 4 अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने सेना को इजरायली हमले का जवाब देने के लिए अलग अलग तरह के प्लान तैयार करने के लिए कहा है। हालांकि ईरान इजरायल पर जवाबी हमला कैसे करेगा, ये इजरायल के हमले की तीव्रता पर निर्भर करेगा। चारों अधिकारियों का कहना है कि अगर इजरायली हमले में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है तो ईरान इसका जवाब देगा। लेकिन अगर इजरायल सिर्फ चंद सैन्य अड्डों पर ही हमला करता है जहां पर मिसाइलें, ड्रोन्स को रखा गया है, तो ईरान ऐसे में इजरायल पर जवाबी हमला नहीं करेगा। अयातुल्ला ने सेना को आदेश दिया कि अगर इजरायल ईरान के तेल और ऊर्जा ढांचों पर या परमाणु ठिकानों पर हमला करता है या फिर किसी वरिष्ठ अधिकारी की हत्या करता है तो इजरायल पर जवाबी हमला किया जाएगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 2 अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि अगर इजरायल को तगड़ा नुकसान पहुंचता है तो इजरायल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें तक फायर की जा सकती हैं। इसके अलावा ईरान के मुखौटा संगठनों से भी इजरायल पर हमले करवाए जाएंगे। साथ ही वैश्विक ऊर्जा सप्लाई में भी बाधा पैदा की जाएगी और फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कई बार कहा है कि वो इजरायल के साथ युद्ध नहीं चाहते। अगर इजरायल उसके किसी बड़े सैन्य अधिकारी पर हमला करता है तो ये ईरान के उन नेताओं के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी जो हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की हत्या के बाद भी खुद को कमजोर और असुरक्षित नहीं दिखाना चाहते हैं।